बच्चों, इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 14। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। देखो बच्चों, तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ और वेक्टर सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर और वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर। तो इम्प्लाइज दैट जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पर, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। इसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 होगी। इसी तरह से वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 होगा। जब परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। और देखो इक्वल मैग्नीट्यूड्स कह रहा है। देखो इक्वल मैग्नीट्यूड्स यानी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, और तीनों का मैग्नीट्यूड लैम्डा मान सकते हैं, से कह सकते हैं। तीनों ही इक्वल हैं तो तीनों को लैम्डा मान लिया। अब देखो इस वेक्टर की, ये जो वेक्टर है ए बी सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ये हमको प्रूव करना है। अब तो इस वेक्टर का तीनों के साथ ए बी सी से एंगल फाइंड करना है अब हमें। तो देखो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। पहले इसका वेक्टर ए से एंगल निकालते हैं। फॉर्मूला होता है तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो बच्चों, फार्मूला लगा दिया। ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। वेक्टर ए की ए में करेंगे तो ये जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। देखो ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए डॉट सी को लिख सकते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए दोनों की वैल्यू सेम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का क्या है, लैम्डा। ए डॉट बी की वैल्यू 0, सी डॉट ए की वैल्यू 0। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे cos थीटा, इसकी वैल्यू है लैम्डा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 अपॉन में इसको लिख दो लैम्डा, और ये ऐसे ही रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो देखो cos थीटा ऊपर बचा लैम्डा स्क्वायर अपॉन में लैम्डा और इनटू में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो इससे एक पावर कैंसिल हो गई बच्चों, तो cos थीटा आ गया लैम्डा अपॉन में मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
और देखिए हमें थीटा निकालना है, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अब एंगल यहाँ लिख दो, सिमिलरली एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। फिर फार्मूला लग जाएगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हो जाएगा, इसकी इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको, बी डॉट ए को, प्लस बी डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो बच्चों, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू 0 और ये प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, बी डॉट सी की वैल्यू 0 और मैग्नीट्यूड बी डॉट मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ऊपर मैग्नीट्यूड बी का दे रखा है लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर अपन में लैम्डा और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, एक पावर इससे कैंसिल हो गई। देखो ये लैम्डा यहाँ दे रखी है, ये रही बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये बच गया लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो cos थीटा की वैल्यू ये है बच्चों, cos को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू पहले भी यही आई थी और देखो अभी भी यही आ रही है थीटा की वैल्यू। तो सिमिलरली थर्ड वाले को इसी तरह लिख देंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको बच्चों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये डायरेक्ट लिख दिया। देखो हमने दो को सॉल्व करके दिखा दिया, देखो इसका थीटा ये आया और बी के और इसके बीच में भी थीटा यही आया, तो इसके बीच में भी यही आ जाएगा। सॉल्व करना है तो कर सकते हो इसी तरह। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।